Hello, my dear students. Welcome in this session of English teaching. आइए, स्वागत है आप सबका अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में। आप सबका आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर ये मोमेंट्स जो क्लास 9th NCERT है इसको कवर करते हुए थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो 4 वीडियोस में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत इजी आंसर है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। तो ईश्वरन महेंद्र के लिए कैसे एक संपत्ति है। आंसर, ईश्वरन वाज एन ओबीडियंट पर्सन। ईश्वरन एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। ही वाज महेंद्रास कुक, वह महेंद्र का रसोइया था। ही वॉज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग, वह बहुत ध्यान रखने वाला और कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। ही वॉज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन एंड टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम, तो वह बड़ा रिसोर्सफुल व्यक्ति था और उसका बड़ा ख्याल रखता था महेंद्र को। ही वॉज अ ट्रेंड कुक, वह एक प्रशिक्षित रसोइया था। ही टोल्ड हिम स्टोरीज एट नाइट, वह उसे रात में कहानियाँ सुनाता था। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखें। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज he want to create in his listeners। तो हाईवे पर उखड़े पेड़, अपरूटेड मीन्स उखड़ा हुआ, हाईवे पर उखड़े पेड़ को ईश्वरन कैसे वर्णित करता है, वह अपने श्रोताओं में क्या प्रभाव बनाना चाहता है। आंसर, ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द तमिल आथर्स। तो ईश्वरन तमिल लेखकों से बड़ा प्रभावित था। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस, तो उसकी आदत थी सस्पेंस क्रिएट करने की, संदेह क्रिएट करने की, उत्पन्न करने की। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन अ ड्रामेटिक वे, उसने उस घटना को रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री, उखड़े हुए पेड़ की घटना को प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया, इन अ ड्रामेटिक वे, नाटकीय ढंग से। नेक्स्ट, अभी इसी का और आंसर है, थोड़ा आंसर बड़ा है। ही वॉज अलोन, वह अकेला था। एंड द रोड वॉज डिजर्टेड, तो जो वर्णन किया तो कहा कि वह अकेला था और सड़क सुनसान थी। बट एज सुन एज ही केम क्लोजर, लेकिन जो ही वह पास में पहुंचा, ही फाउंड देयर नथिंग बट अ फॉलन ट्री, तो उसने वहाँ पर और कुछ नहीं सिवाय एक गिरे हुए पेड़ के पाया। हिज पर्पज वॉज टू क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज, उसका उद्देश्य सस्पेंस क्रिएट करना और आश्चर्य सरप्राइज क्रिएट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। टस्कर मीन्स हाथी, वह हाथी की कहानी किस प्रकार सुनाता है। आंसर, ईश्वर नरेटेड द स्टोरी ऑफ द टस्कर एग्जैगरेटेडली, तो ईश्वरन हाथी की कहानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया। एग्जैगरेटेडली मीन्स बढ़ा चढ़ाकर। द टस्कर बिकेम
कंट्रोलेबल, तो हाथी अनियंत्रित हो गया। ही इंटर्ड द स्कूल ग्राउंड, वह स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश कर गया। ही क्रिएटेड डिसऑर्डर देयर, वह वहाँ पर अराजकता फैला दिया। डिसऑर्डर मीन्स अराजकता। तो एवरीवन इन द स्कूल ट्राइड टू एस्केप, तो इतनी अराजकता फैलाया कि स्कूल का हर कोई व्यक्ति बचकर निकलने का प्रयास किया। नो वन डेयर टू फेस द टस्कर, किसी ने उस हाथी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। डेयर मीन्स हिम्मत, साहस। इन द मीन टाइम, इसी बीच ईश्वरन ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम अ टीचर, इसी बीच ईश्वरन ने एक अध्यापक से एक बेत लिया, डंडा लिया। ही मूव्ड टूवर्ड्स द एलिफेंट, वह हाथी की तरफ बढ़ा। ही हिट इट्स थर्ड टोनेल एंड द बेस्ट कोलैप्स्ड, और उसने उसके तीसरे नाखून पर डंडे से, बेंत से मारा और हाथी ढेर हो गया। कोलैप्स्ड मीन्स ढेर हो गया, ढह गया, गिर गया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द absence ऑफ अ टीवी इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर्स। तो लेखक क्यों कहता है कि ईश्वरन महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में रहने वाले कमरे में टीवी की अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति से अधिक प्रतीत होता है? आंसर देखें। ईश्वरन वाज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर, ईश्वरन एक निपुण कुशल कहानी वक्ता था। ही टोल्ड एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज इन अ ड्रामेटिक वे, वह साहसिक और रहस्यमयी कहानियों को नाटकीय ढंग से बताता था। इट वाज हिज डेली रूटीन, ये उसका रोज का काम था, रूटीन था। महेंद्रा कुड लिसन टू इट, महेंद्रा इसे सुन सकता था। इन दिस वे, इस प्रकार ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन अ मेकअप फॉर द absence ऑफ अ टीवी, इस प्रकार ईश्वरन महेंद्र के लिए लिविंग क्वार्टर में टीवी की अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति अधिक प्रतीत होता था। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू महेंद्रा ऑन अ फुल मून नाइट, तो महेंद्र को क्या हुआ? पूर्णिमा की एक रात को महेंद्र को क्या हुआ? आंसर, वन डे ईश्वरन टोल्ड महेंद्रा अबाउट अ फीमेल घोस्ट होल्डिंग अ फीटस इन हर आर्म्स, तो फीटस मीन्स भ्रूण। तो एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को एक फीमेल घोस्ट भूतनी के बारे में बताया। ये भूतनी होल्डिंग अ फीटस इन हिज आर्म्स, जो अपने बाहों में भ्रूण लिए हुए थी। ऑन अ फुल मून नाइट, पूर्णिमा की रात को। ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, वह अपने निद्रा से जागा। ही लुक्ड आउट साइड द विंडो, वह खिड़की से बाहर देखा। ही गॉट शॉक्ड टू सी द सेम फिगर, उसी चित्र को, उसी तस्वीर को, उसी चित्र को देखकर उसको सदमा पहुंचा। ही बिगेन टू स्वेट, वह पसीना बहाने लगा, ठंडी में भी पसीना बहाने लगा। छठा क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी, क्या आप इस कहानी का कोई और अंत सोच सकते हैं? आंसर, द प्रेजेंट स्टोरी एंड्स विथ महेंद्राज रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, तो वर्तमान कहानी समाप्त होती है महेंद्र जब निर्णय ले लेता है, दृढ़ निर्णय, उस भूतहे स्थान को छोड़ने का निर्णय लेता है। बट इट इज़ नॉट द प्रॉपर एंडिंग, लेकिन ये उचित
अंत नहीं है। इट शुड नॉट हैव डिसाइड टू सॉरी ही शुड नॉट हैव टू डिसाइड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। उसे उस भुतहा स्थान को छोड़ने का निश्चय नहीं करना चाहिए था। ही शुड नो द रियलिटी। उसे वास्तविकता जाननी थी। द स्टोरी शुड एंड लाइक दिस। कहानी का अंत इस तरह से होना चाहिए था। क्या? करेजियस महेंद्रा अप्रोच्ड द वुमेन। कि साहसी महेंद्रा स्त्री के पास पहुंचा। ही ट्राइड टू नो द रियलिटी। उसने वास्तविकता को जानने का प्रयास किया, और जब प्रयास किया तो इट वाज नन बट ईश्वरन इन द गाइस ऑफ अ घोस्ट ऑफ वुमेन। तो इट वाज नन कि और कोई नहीं था, बट सिवाय ईश्वरन के, इन द गाइस ऑफ अ घोस्ट ऑफ वुमेन। तो एक स्त्री के वेश में ईश्वरन के अलावा और कोई नहीं था। ऐसा इसका अंत होना चाहिए था। 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। व्हाट इफेक्ट डिड ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ अ फीमेल घोस्ट हैव ऑन महेंद्रा। तो ईश्वरन की कहानी, ये जो भूतनी की कहानी ईश्वरन ने बताया, उसका क्या प्रभाव पड़ा महेंद्र पर। आंसर, महेंद्रा अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। महेंद्र खिड़की से बाहर देखने से बचने लगा। ही वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज। वह बिस्तर पर बड़ी बेचैनी से जाने लगा, यानी रात में भी उसको चैन नहीं आती थी, भूतनी दिखाई देते थे। ही यूज्ड टू peer into the darkness to make sure that there was no movement of darkness shape outside। तो वह देखा करता था, बार बार देखने जाया करता था, झांका करता था उस अंधेरे में, यह कंफर्म होने के लिए कि कोई हलचल तो नहीं हो रही किसी काली छाया का, बाहर किसी काली छाया का कोई हलचल तो नहीं हो रही। नेक्स्ट, हु वाज ईश्वरन। ईश्वरन कौन था। Why did महेंद्रा became fond of him। महेंद्रा उसका बड़ा शौकीन क्यों था। आंसर, ईश्वरन वाज महेंद्रास कुक। ईश्वरन महेंद्रा का कुक था, रसोइया था। महेंद्रा became fond of ईश्वरन because he was very resourceful person and took very good care of him। तो वह ईश्वरन का बहुत शौकीन था, उसको चाहता था, क्योंकि वह उसके लिए उसका बड़ा ख्याल रखता था, उसके लिए एक स्रोत का काम करता था, उसका ध्यान रखता था। ही वॉज अ ट्रेंड कुक। वह एक प्रशिक्षित रसोइया था। ही टोल्ड हिम स्टोरीज एट नाइट। वह उसको रात को कहानियाँ सुनाया करता था। 9th क्वेश्चन, Why did महेंद्रा डिसाइड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। महेंद्रा ने उस भुतहा स्थान को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। आंसर, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फीमेल घोस्ट। वह भूतनी से भयभीत था। ही फाउंड दैट ही ऑफन ड्रीम्ड ऑफ दैट वुमेन घोस्ट। उसने पाया कि वह प्रायः उस भूतनी का स्वप्न देखता था। सो ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस। इसलिए उसने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया। हु वाज ईश्वरन। ईश्वरन कौन था। व्हाट ऑल ही डिड फॉर हिज मास्टर। वह अपने मास्टर के लिए क्या करता था। आंसर, ईश्वरन वाज महेंद्राज कुक। ईश्वरन महेंद्रा का रसोइया था। ही वाज एन एसेट टू हिम। वह उसके लिए एक संपत्ति था। ही कुक्ड फॉर हिम। वह उसका भोजन पकाता था। ही वॉश्ड हिज क्लॉथेज। वह उसके कपड़े धुलता था। ही टोल्ड हिम स्टोरीज एट नाइट। वह उसको रात में कहानियाँ सुनाता था। व्हाट डिड द एलिफेंट डू इन द टाउन। तो कस्बे में हाथी ने क्या किया। और अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है,
व्हाट हैवॉक डिड एलिफेंट डू इन द स्कूल। तो हाथी ने स्कूल में कौन सा विध्वंस किया। हैवॉक मीन्स विध्वंस। आंसर, द एलिफेंट डिड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द टाउन। हाथी ने कस्बे में बहुत बड़ा विनाश किया। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। ही ब्रोक ब्रांचेज, उसने शाखाओं को तोड़ा। फेंसेस, चार दीवारियों को तोड़ा। एंड स्मैश्ड स्टॉल्स, स्मैश्ड मीन्स बर्बाद कर दिया। स्टॉल्स मीन्स दुकानों को, छोटी छोटी दुकानों को बर्बाद कर दिया। ही एंटर्ड अ स्कूल प्लेग्राउंड, वह एक स्कूल के खेल के मैदान में प्रवेश कर गया। ही पुल्ड आउट अ फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को ढकेल दिया, गिरा दिया। एंड टोर डाउन अ वॉलीबॉल नेट, और एक वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया। आइए देखें आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन। आग्रह ये है कि इन प्रश्नों को एक बार आप पूरा सुन लीजिए और उसके बाद पॉज करते हुए वीडियो को इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा। व्हाई डज महिंद्रा कॉल घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो महिंद्रा ने भूत को या आत्मा को अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कोरी कल्पना क्यों कहा। फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन मीन्स कोरी कल्पना, ऐसी कल्पना जो सच न हो, झूठी हो। आंसर, महिंद्रा नेवर बिलीव्ड इन घोस्ट एंड स्पिरिट्स। तो महेंद्र कभी भूतों में और आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। बट वन नाइट ही हैड वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मोन नियर द विंडो। लेकिन एक रात को उसने खिड़की के पास एक धीमी धीमी आवाज़, कराहने की आवाज़ को सुना। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज क्यूरियासिटी, वह अपनी उत्सुकता को नहीं रोक पाया। रेजिस्ट मीन्स रोकना। सो ही ट्राइड टू लुक आउट, इसलिए वह बाहर देखने का प्रयास किया। प्रिय छात्रों, बड़े ध्यान से आप लोगों ने हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित रूप से बहुत जल्द ही आपको लॉन्ग आंसर और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।